पर जब कोई सत्ता 26 साल के लंबे इंतजार के बाद वापसी के करीब दिखती है, तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत होती है या फिर जनता के मूड में कोई गहरा बदलाव? दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ चुकी है और दिलचस्प बात यह है, ज्यादातर पोल्स भारतीय जनता पार्टी बढ़त देते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी है या फिर वाकई दिल्ली की जनता ने बदलाव के संकेत दिए हैं? दिल्ली जो बीते एक दशक से आम आदमी पार्टी के मजबूत किले के रूप में जानी जाती रही है, वहां इस बार सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन अगर हम जनता के वास्तविक मूड की बात करें तो जमीन पर एक अलग ही कहानी नजर आती है। चुनाव के दिन मतदाताओं के रुख और सोशल मीडिया की चर्चा को देखें तो यह साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक बड़ा समर्थन मौजूद है। बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल्स के आंकड़े आने के बावजूद जनता की राय इससे उलट दिख रही है। मतदान के दिन लोगों की प्रतिक्रिया, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की टिप्पणियां और आम जनता का रुझान ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी अभी भी दिल्ली के दिलों पर राज कर रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर ये पूर्व के चुनावी एग्जिट पोल के दावे की निकली हवा जैसी साबित होंगे, जब सारे अनुमानों को जनता ने खारिज कर दिया था। इस वीडियो में हम न सिर्फ एग्जिट पोल्स के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जनता का असली मूड क्या है। क्या यह चुनाव एग्जिट पोल की भविष्यवाणी के अनुरूप जाएगा या फिर जनता एक बार फिर इन अनुमानों को धता बताकर वही फैसला सुनाएगी जो उसके दिल और दिमाग में पहले से था? दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, जनता का मूड, एग्जिट पोल की तस्वीर बिल्कुल अलग है। दिल्ली की सर्दी में राजनीति का तापमान एक बार फिर चरम पर है। 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें आगामी शनिवार यानी 8 फरवरी पर टिकी हुई है, जब वोटों की गिनती होगी। शाम 5 बजे तक लगभग 58% मतदान दर्ज किया गया था। और अगर पिछले चुनावों पर हम नजर डालें तो 2020 में 62.55% और 2015 में लगभग 67% मतदान हुआ था। और इस बार चुनावी मैदान में किसकी जीत होगी, इसका अनुमान विभिन्न एग्जिट पोल के जरिए लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग सभी एग्जिट पोल ने भाजपा को बढ़त दिखाई है, जबकि आम आदमी पार्टी को दूसरा सबसे बड़ा दल बताया जा रहा है। क्या वाकई बीजेपी 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी या फिर अरविंद केजरीवाल का जादू एक बार फिर चलेगा? मैट्राइज एग्जिट पोल के अनुसार आपको 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 35 से 40 सीटें दी गई हैं। वहीं कांग्रेस इस बार भी संघर्षरत नजर आ रही है, जिसे एक सीट मिलने का अनुमान है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल भाजपा को 39 में 44 सीटें, आपको 25 से 28 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जेवीसी पोल में भाजपा को 39 से 45 सीटों पर जीतने का अनुमान है, जबकि आपको 22 से 31 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें दी गई हैं। इसी तरह पीपल्स पल्स कोडेमा एग्जिट पोल ने भाजपा को 51 से 60 सीटें, आपको 10 से 19 सीटें और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है। पोल डायरी एग्जिट पोल में भाजपा को 42 से 50 सीटें और आपको 18 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें ही दी गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स इनसाइड एग्जिट पोल में भाजपा को 40 से 44 सीटें और आपको 25 से 29 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस की स्थिति यहां भी कमजोर नजर आ रही है, जिसे 1 सीट दी गई है। पी मार्क्स एग्जिट पोल में भाजपा को 39 से 49 सीटें, आपको 21 से 31 सीटें दी गई हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है।
डीवी रिसर्च की एग्जिट पोल में भाजपा को 36 से 44 सीटें और आपको 26 से 34 सीटें मिलने के अनुमान है। वहीं एसएएस ग्रुप के एग्जिट पोल में भाजपा को 38 से 41 सीटें, आपको 27 से 30 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दी गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वी प्राइस और माइंड प्रिंट जैसी दो एजेंसियों ने आपको बहुमत दी है। वी प्राइस के एग्जिट पोल में आपको 46 से 52 सीटें, भाजपा को 18 से 23 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट दी गई है। माइंड प्रिंट के एग्जिट पोल में आपको 4449 सीटों पर जीत का अनुमान है, जबकि भाजपा को 21 से 25 सीटों पर। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान हमेशा सटीक हो यह जरूरी नहीं है। पिछले साल हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक परिणाम से उलट साबित हुए थे। हरियाणा में एग्जिट पोल ने कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन सरकार भाजपा की बनी। वहीं झारखंड में भाजपा की जीत का अनुमान था, जबकि सरकार जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन ने बनाई है। इसलिए दिल्ली में भी क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। मूल एग्जिट पोल पर चुनावी विश्लेषकों का कहना है एग्जिट पोल के अनुमान भी मौसम विभाग के अनुमान जैसे होते हैं, कई बार सटीक होते हैं और कई बार आसपास होते हैं और कई बार गलत भी साबित होते हैं। जानकारों का कहना है कि अलग अलग एग्जिट पोल्स के अलग अलग नतीजे आने का एक बड़ा कारण सैंपलिंग और डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया में अंतर हो सकता है। कुछ एजेंसियां फोन से डेटा जमा करती हैं, जबकि कुछ एजेंसियां फील्ड में जाकर डेटा जुटाती हैं, जिसके कारण नतीजों में अंतर आ सकता है। लेकिन क्या जनता वाकई में बदलाव चाहती है? आम आदमी पार्टी के प्रचार के दौरान जिस तरह से दिल्ली के स्थानीय मुद्दों को उठाया गया, उससे यह स्पष्ट है कि आपने जनता की नब्ज को समझा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी का मॉडल लोगों को भाया है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा और केंद्र सरकार की योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाया। दिल्ली की जनता ने इस बार भी बड़े उत्साह से मतदान किया, लेकिन क्या यह उत्साह बदलाव के संकेत हैं या फिर भाजपा की वापसी का समर्थन? अब यह देखना दिलचस्प होगा एग्जिट पोल के ये अनुमान कितने सटीक साबित होते हैं। एग्जिट पोल का अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि दिल्ली की सियासत में एक नई करवट की उम्मीद जागी है। अगर भाजपा जीतती है तो ये 26 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी होगी, और वहीं अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में बरकरार रहती है तो यह साबित हो जाएगा कि दिल्ली के लोग अभी भी आपके कामकाज पर विश्वास रखते हैं। अब सवाल यह है कि जनता का मूड किस तरफ है? क्या वो भाजपा के राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे को समर्थन देगी या फिर आम आदमी पार्टी के लोकल मुद्दों पर आधारित अभियान को? यह सवाल अब शनिवार को ही हल हो पाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। क्या दिल्ली की सर्दी में भाजपा का कमल खिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी का झाड़ू एक बार फिर सबको साफ कर देगी? इसका जवाब जानने के लिए सबको इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का चुनाव न सिर्फ दिल्ली की राजनीति में बदलाव लाएगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डालेगा। जो भी हो, आप दिल्ली चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको दिल्ली चुनावी परिणाम को लेकर के अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।